आज नक्षत्र न्यूज चैनल के कार्यालय में हमारे साथ जिसको जीवन में सबको जरूरत पड़ती है और जीवन जीने की उसकी जीवन शैली और उसके स्वास्थ्य पर डिपेंड करती है और इस सेक्टर में काम कर रही हैं डॉक्टर निरुपमा सिंह, जो कि लखनऊ स्थित फेमस एसपीजीआई में कार्यरत है। उसकी विशेषज्ञ हैं, डाइटिस्ट हैं और आपसे हम आज बात करेंगे। तो मैं शिवशरण सिंह आपको नक्षत्र न्यूज चैनल के इस कार्यालय में स्वागत करते हैं। आप एसजीपीजीआई में कार्यरत होते हुए जो सामाजिक कार्य कर रही हैं, उनका आपका कहाँ से मन हुआ? आप तो जॉब कर रही हैं पिछले 20 वर्षों से। मैं समझता हूँ अब तक की दसियों हजार पेशेंट्स को, मरीजों को आपने उनके स्वास्थ्य जीवन शैली सुधारने के लिए, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए सबको डाइट लिस्ट देती रहे, चार्ट देती रहे होंगी और उसमें स्वस्थ लोग भी होंगे, अस्वस्थ लोग भी होंगे। तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आएगा कि हमको किस समाज सेवा में भी कुछ काम करना चाहिए? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल नक्षत्र न्यूज़ में इनवाइट करने के लिए। आपने एक बात कही कि समाज सेवा, तो मैं रायबरेली क्षेत्र की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। तो बचपन से ही मुझे उनसे प्रेरणा मिलती रही कि समाज में जो भी व्यक्ति है उसकी आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। फिर जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो धीरे धीरे मुझे इंटर्नशिप करने के लिए, जो हमारे कोर्स का मतलब इंटीग्रल पार्ट होता है, संजय गांधी पीजीआई में मौका मिला। वहाँ मैंने महसूस किया कि शिक्षक तो हम कभी भी बन जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज़ है डाइट एंड न्यूट्रिशन की, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जैसा कि आपने कहा, और उसके साथ साथ अस्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ही वाइटल रोल अदा करती है। तो इस क्षेत्र में मैंने कार्य करने के लिए संजय गांधी पीजीआई में अपनी इंटर्नशिप करी। उसके बाद कुछ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मैंने प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें गांव-गांव जा कर के और लोगों के बीच जा कर के मैंने महसूस किया कि कितनी ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है, जो कि यदि हम थोड़े छोटे प्रयास करें तो हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं और उसके साथ साथ अवेयर करने से हम उनकी जीवन शैली सुधार सकते हैं। ये तो बात हो गई एक स्वस्थ व्यक्ति की। यदि हम अस्वस्थ व्यक्तियों की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि संजय गांधी एक टर्सरी केयर संस्थान है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और देश भर में बहुत ही नाम है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब आप किसी इलाज की बात, अगर तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का एसपीजीआई जो है वो संजय गांधी इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहीं सब जाते हैं। वहीं के विशेषज्ञों पर लोगों को विश्वास है। और वहाँ आपको याद होगा कि कोविड के दौरान जो स्थिति थी और सारा वीवीआईपी वहाँ रहा, इवन सारे महत्वपूर्ण लोग गए और उससे लाभान्वित हुए। एक आधे की घटना को छोड़ दें तो पीजीआई पर विश्वास है लोगों को। बिल्कुल। तो आपने कोविड की बात करी, कोविड के दौरान भी हम लोगों ने काम किया। उसमें सबसे बड़ा रोल था जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो स्वस्थ भोजन था। तो स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन शैली प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उसमें डाइटिशियन प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द कंडीशन। सो आई वॉज डूइंग दिस जॉब, आई वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स। अलॉन्ग विद दैट आई फील लाइक कि जो हमारे मरीज आते हैं, मैंने विभिन्न संजय गांधी पीजीआई में एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सभी प्रकार के मरीजों के साथ काम किया। तो मरीजों के साथ जब हम काम करते हैं तब आपको एक पीड़ा या वेदना महसूस होती है। बहुत सारे टाइम छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है, जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है, कई बार जांचें करनी पड़ती हैं। उसी के साथ साथ यदि हम ऑन्कोलॉजी की बात करें, कैंसर की बात करें, तो मैंने ये महसूस किया कि कैंसर जैसी विभीषिका, जिसमें भारत अग्रणी होता चला जा रहा है, जनसंख्या में अग्रणी हो रहे हैं हम, डायबिटीज में अग्रणी हो रहे हैं। बिल्कुल, उसका असर तो होना ही। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही, तो हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही और आज कैंसर तो बिल्कुल जानलेवा बिल्कुल साबित हो रही है और इस पर काफी कुछ अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन इस सेक्टर में आपका रुझान कैसे गया कि नहीं, कैंसर के पेशेंट्स की सेवा हमको करना चाहिए, उनकी कैसे उनकी स्वस्थ रहें वो?
जी। इस पे कैसे तो आपने शुरू किया? जब मैंने ऑन्कोलॉजी में काम शुरू किया तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज जो हमारे पास पहुँच रहे हैं, वो 3rd स्टेज और 4th स्टेज पे पहुँच रहे हैं। जबकि हमारी मेडिकल साइंस इतना विकास कर चुकी है कि यदि हम 1st स्टेज पे पकड़ ले रहे हैं बीमारी को, हम्म, तो मरीज ठीक हो जाए। यह सोचते-सोचते मुझे लगा कि क्यों ना हम पब्लिक में जाएँ हम्म, और लोगों को अवेयर करें। आपको मतलब शायद ये मुझे महसूस हुआ कि महिलाएँ सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। हम्म। हाँ, और ब्रेस्ट महिला, कैंसर तो हाँ, आम है, ब्रेस्ट कैंसर, जनरल है। सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर। और इसका कारण आपको जान के आश्चर्य होगा कि जागरूकता ना होना, हाँ, वो तो है। जानकारी नहीं है। अब जैसे कि यह सोचते-सोचते मुझे लगा कि जब मेरी नौकरी के काफ़ी समय हो गया तो मुझे लगा कि अब हमको कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो मैंने एक संस्था का गठन किया। हमारे साथ उस संस्था में जुड़े हुए सभी लोगों के घर परिवार से कोई ना कोई ऐसा था जो कि कैंसर की बीमारी से बिल्कुल ग्रसित बिल्कुल। था। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि एक संस्था बनाई जाए जिसमें कि महिलाओं को जागरूक किया जाए, जिसमें सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है कि जिसके लक्षणों की यदि हमें जानकारी हो जाए, प्रारंभिक लक्षणों की जानकारी हो जाए, तो मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है, अपना पूरा जीवन जी सकता है। तो हमने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम है स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी। और इस संस्था के द्वारा हमने अब तक 1 से 1.5 लाख महिलाओं को जागरूक जागरूक किया करने है। का काम किया है। बिल्कुल। बहुत इसमें बहुत। हम मुख्य रूप से जो बताते हैं महिलाओं को गाँव में जाकर के, उसके साथ-साथ आशा, आंगनवाड़ी और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएँ हैं, क्योंकि महिला, महिला की बात सुनती है बिल्कुल और बिल्कुल। उनकी बात को समझती है। जैसे कि हमने कहा जागरूकता की कमी, और साथ-साथ जो ये लक्षण हैं, ये लक्षण हम आम तौर पे डॉक्टर से हम्म भी बात करने में घबराते हैं। जैसे कि हम, संकोच होता है, बिल्कुल, संकोच होता बिल्कुल, है। संकोच बहुत महिलाओं में बड़ा खास तौर कारण है। से ग्रामीण अगर पृष्ठभूमि से लोग हैं उनको बहुत ही संकोच होता है डॉक्टर से बात जी, करना। बिल्कुल। तो ये लगता है कि, और जब हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जिसके लक्षण ही ऐसे हैं कि आपके स्तन में किसी प्रकार की गाँठ महसूस होना, तो ये बात कहने के लिए बहुत मतलब दृढ़ता चाहिए। तो उसके लिए महिलाओं को हमने चुना और महिलाओं को घर-घर जाकर, गाँव में कैंप लगा के, घर-घर जाके महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया। और अभी तक 1 से 1.5 लाख महिलाओं को हम ये बता चुके हैं कि यदि आप अपने माहवारी के चौथे दिन हर महीने प्रशिक्षण करें, अपना सेल्फ असेसमेंट करें ब्रेस्ट का, तो यदि कोई छोटी सी भी गांठ, छोटा सा भी उभार महसूस होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने से घबराना नहीं है, जाइए। और हर गांठ कैंसर नहीं है। तो हाँ ये बिल्कुल। आवश्यक है कि अगर कोई गांठ हो रही है तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका परीक्षण करेंगे और वो आपको बताएंगे कि ऐसा है कि नहीं। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर के छोटे-छोटे लक्षण हैं जिनको अगर हम शुरू में जान जाएंगे तो छोटे-छोटे इलाज से भी ठीक हो सकते हैं। तो हमारी संस्था, आज आज के युग में ये देखा जा रहा है, इधर हमको लगता है 15-20 वर्षों में ये सर्वाइकल का एक बहुत आया, और ये सर्वाइकल को लेकर के शहर में तो डॉक्टर्स को दिखा करके अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो समझे नहीं पाते हैं ये पेन क्यों हो रहा है, ये है क्या। देखिए, सर्वाइकल कैंसर की यदि हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को ही होता है। और आपको जानकर केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, जो शहरी क्षेत्रों में, मैं शहरों में भी, विद्यालयों में भी जो शिक्षिकाएं हैं उनसे बात किया, आपको जानकर असंभव मतलब आश्चर्य होगा कि महिलाओं को भी नहीं पता है। इसका एक वैक्सीन आता है सर्वाइकल कैंसर का, कि ये वैक्सीन लगाने से यदि हम बच्चियों को, 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को लगाते हैं, तो इस वैक्सीन के द्वारा इस कैंसर से बचा जा सकता है। लेकिन पढ़े लिखे तबके में भी इसकी जानकारी नहीं है। नहीं है। तो ये जानकारी देने का ये काम सब हमारी संस्था ये स्तुति यही चैरिटेबल इस सोसाइटी कर रही है। इस और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को ही नहीं, हम आप पुरुषों को भी नहीं, जागरूक कर रहे हैं कि सबको आप जागरूक ही कर। धुरी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमने इसीलिए जब आपके नाम की बात आई और हमने ये देखा आप इस सेक्टर में इतना बड़ा काम कर रही हैं पीजीआई में रहते हुए, तो एक एक सवाल और खड़ा ये होता है कि जब आप पीजीआई में कार्यरत हैं उसके साथ ये सोशल वर्क कर रही हैं, ये जी, बड़ा बड़ा जागरूकता अपना अभियान चला रही हैं, और ये खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं जो आपका जी, हमने देखा तो अदर स्टेट में भी आपका जागरूकता अभियान इस कार्यक्रम चल रहे हैं। जी। तो ये काम सरकार या पीजीआई में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना करके उत्तर प्रदेश के जिलों जिलों में इसका
जागरूकता फैलाई जाए। इस सेक्टर में कोई पीजीआई में कोई प्रोजेक्ट नहीं तैयार हुआ, या उसको आपने कोई सुझाव सरकार को नहीं भेजा कि ये होना देखिए, चाहिए? जब ये संस्था हमने बनाई तो इस संस्था को बनाने के बाद चूंकि आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, तो इसके लिए हम अपनी महामहिम राज्यपाल जी से प्रेरित होके, क्योंकि वो सर्वाइकल कैंसर पे बहुत काम कर रही हैं, हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें एक लाइन में कहा कि बहुत अच्छा काम है, शुरू करो। तो हमने वो कार्य शुरू किया और उसका उद्घाटन भी, हमारी संस्था का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया। हाँ, गवर्नर इस द्वारा किया गया। हाँ, और उसके बाद में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही आश्वासन दिया और वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही कन्विंस हुए हमसे। देखिए, उन्होंने कहा कि आपकी जानकारी क्या, हम अपने नक्षत्र के दर्शकों को जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज तक उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री हुए, हेल्थ के सेक्टर में किसी मुख्यमंत्री का इतना रिकॉर्ड नहीं कि स्वास्थ्य के मामले में इतना पैसा उन्होंने रिलीज किया है। को किसी का भी कोई आ जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के उसका इलाज अधूरा न रहने पाए, इस सेक्टर में उनका बड़ा योगदान है। हर साल आप 2017 से बजट हम लोग जब देखते हैं, बजट पेश होता है, उसमें देखते हैं तो ये आता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर के उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि ये किस जात बिरादरी का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है। आप लिस्ट उठाइए पूरे वित्तीय वर्ष का, तो उसमें ये होता है कि स्वास्थ्य को लेकर के योगी आदित्यनाथ का बड़ा सकारात्मक रुख रहता है। तो योगी जी ने आपको क्या इस सेक्टर के लिए बोला? तो योगी जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि, और अच्छा, उनसे मिलने के जाने का कारण भी हमारा ये था कि आपने इंसेफेलाइटिस के बारे में, जैपनीज इंसेफेलाइटिस के बारे में सुना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद इसका इरेडिकेशन पूरी तरीके से हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है, बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर। और मुख्यमंत्री जी का उसमें जो रोल था वो इतना मतलब ताबड़तोड़ था, इतना अच्छा था कि वो इसको इरेडिकेशन हो पाया, जो कि इतने सालों से नहीं हो पा रहा था। मतलब तो हमें लगा कि एक बार हम अपनी बात रखते हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया और साथ ही साथ पूरी मदद करने की बोला कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, इससे हम, यदि हम एक महिला की भी जान बचा पाते हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि वो महात्मा है और उनके द्वारा ये आशीर्वाद मिला। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और भी कही कि आप उन्होंने पूछा हमसे आप किस क्षेत्र से आए हैं, तो मैंने कहा कि मैं प्रतापगढ़ क्षेत्र से हूँ। तो उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा कि अरे भाई 100 पढ़ा तो एक प्रतापगढ़। तो मैंने कहा कि महाराज जी आपसे आशीर्वाद लेने आए। उन्होंने हमें इस चीज के लिए भी प्रेरित किया, जैसा आपने कहा कि आप, चूंकि मैं आहार विशेषज्ञ हूँ, तो आप खान पान के विषय में बात करें, मोबाइल के विषय में बात करें कि कोई मोबाइल का बच्चों का प्रयोग कम किया। इसके साथ साथ उन्होंने हमें कृषि पे बहुत जोर दिया। दादी माँ प्रभु का नाम ले रही होंगी, शिवालय में माँ भी जलाभिषेक कर रही होंगी, काका भी भक्ति का ध्वनि शंखनाद कर रहे होंगे, बुच्ची भी मंदिर में घंटी बजा रही होगी, गंगा में भी कोई जलार्पण कर रहा होगा। भोरे भोर भक्ति के इन रंगों से अछूते रह गए हैं तो नक्षत्र न्यूज पर देखिए सवेरे सवेरे भक्ति धारा। आपकी जो संस्था है, ये जो आप जागरूकता बढ़ा रही हैं, तो इससे क्या लोग प्रभावित हो रहे हैं? युवा पीढ़ी गांव में आधुनिक खेती के साथ, जैविक खेती के साथ, क्योंकि बिना, देखिए एक बड़ी चीज आई, अमेरिका सहित जितने देश हैं, जितने कीटनाशक दवाओं से, आप चाहे कृषि का ले लो, चाहे उद्यान विभाग से ले लें, जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, अनाज हैं, फल हैं, फूल हैं, अगर इनमें कीटनाशक इस्तेमाल किया गया है तो ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, इनका निर्यात हो ही नहीं सकता है। होता क्या है, उससे कैंसर जैसी बीमारी बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। बिल्कुल। इसीलिए सरकार भी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये दोनों चाहते हैं कि जैविक खेती के साथ आय दुगनी किसानों की हो।
जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये जैविक खेती का हम उपयोग कैसे करें। देखिए, जैविक खेती जैसा कि कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास से सिल पर परत निशान। तो ये एक बार, दो बार, तीन बार करने से नहीं होगा। हम पलायन को एकदम से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। हम जब हमारी संस्था लोगों को जागरूक करने के लिए जाती है, तो हम छोटे बच्चों को भी जागरूक करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को भी जागरूक करते हैं, पुरुषों को भी जागरूक करते हैं, और ओल्ड एज जो पुरुष हैं उनको भी जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो इससे हम छोटी छोटी चीजें बताते हैं। सबसे पहले तो आप एक किचन गार्डन बनाइए। किचन गार्डन कितना आवश्यक है कि आप अगर धनिया की पत्ती भी अपने खेत से ले रहे हैं ना, तो फील लाइक कि अरे यार बहुत अच्छी चीज है, हमने अपनी मेहनत लौकी से मिल जाए। तैयार किया है। आप हमें कार्यक्रम करने के लिए गए हुए थे, जो उत्तर सोनाहा एक गांव है, वहां पर गए, तो वहां पर उन लोगों ने हमें अपने यहाँ की लौकी दी, कहा कि ये हमारे, और उनके जो छप्पर था उसमें लगी हुई थी, वो लौकी हम लेकर आए। उसका जो स्वाद था और जो हम बाजार से लौकी खरीद रहे थे, बहुत ही डिफरेंस था। बिल्कुल तो अंतर इसके है। बारे में छोटी छोटी चीजें, यदि हम 10 लौकी हमारे यहाँ एक साथ हो गई, तो 10 तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे। तो या तो हम उसको मार्केट में जाके सेल आउट कर दें, तो उससे हमें कुछ तो पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रयासों से हम इस पलायन को कम कर सकते हैं और लोगों को उन्नत खेती के बारे में, कैश क्रॉप के बारे में बता सकते हैं। आपने बात करी कैंसर की, कि इन पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से कैंसर जैसी विभीषिका फैलती चली जा रही है। बिल्कुल सही बात है। कैंसर जैसी बीमारी को यदि हमें कम करना है, तो फर्टिलाइजर्स या जो भी हमें पेस्टिसाइड्स है, इनका इस्तेमाल कम करना है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की तरफ जाना है। पैक्ड फूड जो है, हम पैक्ड फूड की तरफ भाग रहे हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि ये भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। सब में पाम ऑयल यूज होता है, आप देखिए उसमें लेबल्ड होता है पाम ऑयल, एंड पाम ऑयल इज रिस्ट्रिक्टेड। बट हम लोग कितने बढ़िया मजे से बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं। ट्रांस फैट कितना नुकसान करता है बीमारियों के प्रति। मैं तो ये सरसों लेता हूँ, उसको खाने में आप निकलवाता हूँ, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको सरसों मिल रहा है। नहीं, मार्केट में है, तेल बिक रहा है। हाँ। लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे, इस चीज की कमी है। लेते हैं वही चीज, बिल्कुल, और सामने अगर लेके उसी कोलू को उसी दुकान पे कोलू लगा है। अब तो ये रुझान लोगों को बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, शहर में खास तौर से बढ़ता चला जा रहा है। लोग मोटे अनाज की तरफ जा रहे हैं, कि किस प्रकार से हमको मोटा अनाज प्रयोग करना है। इस सेक्टर में दक्षिण भारत के राज्य हमारे जो हैं जी, वो ज्यादा आगे चल रहे हैं। आप देखिए, बहुत सी कंपनियां आ गई हैं उत्तर प्रदेश में, जो जैविक खेती से पैदा किया हुआ मोटा अनाज है या जो भी चीज है, वो सब यहाँ आ रहा, सब उसका आटा यहाँ आ रहा। आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे, हाँ, तो वही मिलेगा, महंगा मिलता है। अगर किसान इधर जाए तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। अभी दक्षिण भारत की बात आपने करी, तो मैं अपना एक कार्यक्रम करने के लिए दक्षिण भारत बेंगलोर जा रही हूँ। अच्छा, बेंगलोर का कार्यक्रम है? कार्यक्रम है वहां पर हमारा। आपको एक बात बताऊं कि जो हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो वो पीछे हुए ही नहीं, उन्होंने अपने कल्चर को अडॉप्ट रखा। वो अभी भी रागी इस्तेमाल करते हैं, वो अभी भी जो मोटा अनाज होता है, ज्वार बाजरा, इसका बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। उनके यहाँ मसाले अभी भी सिलबट्टे से पीस कर बनाए जाते हैं। तो वो पीछे हुए ही नहीं, लेकिन हम थोड़ा आधुनिकता में आगे भागने लगे हैं। हमें थोड़ा पीछे स्पीड थोड़ी स्लो करनी है इस मामले में, तो हम अपनी स्पीड स्लो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जागरूकता बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने कहा, मॉल में पहले लोग सोचते थे, अरे बाजरे का आटा कौन इस्तेमाल करेगा। पीपल आर थिंकिंग एंड दे आर ग्लोरी दे आर टेलिंग कि हम मोटा अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये बहुत ही आवश्यक और मतलब महत्वपूर्ण विषय है कि इसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो ये समाज सेवा का जो आपका नियमित बढ़ता जा रहा है, आपका दायरा बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ आप, ऐसा लग रहा है कि आप पीजीआई का कम और आप समाज सेवा में कुछ ज्यादा रुझान आपका बढ़ रहा है। देखिए, आपका टारगेट क्या है? देखिए, मेरी जो एसजीपीजीआई का जो मेरा जॉब है, वो 8 से 9 से 5 वाला है। उसके बाद का समय बहुत बचता है। 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे ही ट्रम्प के पास है, 24 घंटे हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास है, 24 घंटे सुधा मूर्ति जी के भी पास है। तो मैं भी एक सामान्य महिला हूँ, वो भी एक सामान्य महिला है। वो समाज सेवा में इतना कार्य कर रही हैं, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से मैं काम करने के लिए मैं थकती नहीं हूँ। और इसमें मेरे जो मतलब जीवन साथी हैं, श्री कुंवर प्रदीप सिंह जी, वो मुझे बहुत सहयोग करते हैं। थकने नहीं देते वो मुझे, कभी ये नहीं महसूस होने देते कि साथ में एक और व्यक्ति, आपके जो पिताजी हैं, हाँ,
सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, मेरे पिताजी तो वो बड़े कभी थके सोशल, ही नहीं, सब हाँ, 74 साल की एक उम्र में। रायबरेली जनपद के एक माने माने हुए जी जी जी, नेता हैं वो वो। वरिष्ठ भाजपा नेता है। और मैं ये कहूंगी कि मुझे प्रेरणा तो वहीं से मिली है। बिल्कुल मिली। वो अभी भी 74-75 साल की अवस्था में अगर उनसे कहिए तो वो रायबरेली से महाराष्ट्र तक कार से जा सकते हैं और ट्रेवल करके वापस आ सकते हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ रखें। तो मैं ये कह रही थी कि इस सब के साथ साथ जब मेरा विवाह हुआ तो मैं चूंकि मेडिकल फील्ड से थी तो सबको ये पता था कि डॉक्टर बहुरिया आई है। तो जब मैं गई तो सब लोगों ने मुझे कहा कि सब लोग मेरे पास मिलने के लिए, सब महिलाएं आती थी और सब लोग बातचीत करते थे। सबकी बातचीत में सुनती थी, छोटी छोटी चीजें। किसी को अच्छा, मैं चूंकि हॉस्पिटल से थी तो मैं दवाइयां लेकर गई थी। मुझे भी लगा था कि मुझे ही कोई समस्या ना हो जाए, तो मैंने वहां महसूस किया कि छोटी छोटी दवाइयां, जैसे कि हम बात करें कि बुखार की दवा, जोड़ों की दर्द की दवा, एक कोई ऑइंटमेंट है, और जैसे कि कमर में दर्द हो रहा है, विटामिन डी, कैल्शियम, इन छोटी छोटी चीजों के बारे में लोगों को नहीं पता था। तो इसमें मैंने अपने मतलब हस्बैंड के सहयोग से और जो हमारे जिला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग था उनके सहयोग से हर माह की 11 तारीख को ग्राम खूजी मानधाता में एक मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें अच्छा, कि डॉक्टर, लगातार हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स आते हैं और उसमें दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। ये निःशुल्क होगा। निःशुल्क, हाँ, निःशुल्क चिकित्सा शिविर शिविर होगा। है। और इसमें छोटी छोटी जांचें भी की जाती हैं। इसका हम और भी प्रयास कर रहे हैं। मैंने SGPGI के माध्यम से भी जो टेलीमेडिसिन वाली बस होती थी उसको भी भेजा है, उसके माध्यम से भी ट्रीटमेंट हुआ है। और हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए KGMU में एक वैन चल रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो वैन हमारे डिफरेंट गाँव में जाए, हमारे गाँव में भी जाए और वहाँ पर असेसमेंट करे, जिससे छोटी सी जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मेमोग्राफी किया जा सकता है। तो ये तो हो गई बड़ी बात। छोटी बात की 11 तारीख को, हर महीने की 11 तारीख को जो हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, निःशुल्क मेडिकल कैंप, उसमें बच्चे, बूढ़े, यंग, महिला, पुरुष सभी को जो भी आवश्यक दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं, निःशुल्क वितरित की जाती हैं। और उनसे ये भी कहा जाता है कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या हो और आपको लग रहा है तो आप अपने आसपास के लोगों को भी बुलाइए, हम उनका भी इलाज करेंगे। आयुष विभाग से भी हम सहयोग ले रहे हैं, वो भी हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। और हम चाहेंगे कि ये जागरूकता का अभियान जो आप उत्तर प्रदेश के, खासतौर से राजधानी के आसपास, इस सेक्टर में भी आपका कुछ योगदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। राजधानी में हमने विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न विद्यालयों में और आसपास के जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम गाँव में भी किए हैं। और राजधानी में हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, शहरों में तो फिर भी संभव है कि हम वैक्सीनेशन करवा लें, लोगों को बता लें, लेकिन गाँव में जाके लोगों को बताना, जागरूक करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ग्रामीण अंचल के लोगों को मेन धारा में, मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रयास हमारी संस्था निरंतर करती जा रही है। इस वर्ष टेम्परेचर कुछ ज्यादा रहना है, क्योंकि बिल्कुल। पर्यावरण का इतना हम लोगों ने दोहन किया है, इतने पेड़ कटे हैं, जंगल कटे हैं, पहाड़ तोड़े गए हैं, तो इतना ज्यादा प्रदूषण फैला है। और इसीलिए देखिए, टेम्परेचर इस मौसम विज्ञानी भी यही बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हाँ। खास तौर से मौसम अभी ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। तो इस उच्च तापमान में एक सामान्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जो रहने वाला है, इस गर्मी के मौसम में अपना खान पान कैसे क्या रखे, इसके लिए कुछ आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं और हमारी संस्था पेड़ लगाने का काम कर रही है। पिछले वर्ष भी किया था, विगत कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी, जब भी आप घर से निकलें, जो भी लोग घर से निकल रहे हैं, अपने साथ पानी की बोतल लेके निकलें, सर पे वो गमछा डाल के निकले, चाहे महिला हो या पुरुष, अपने आंखों को, अपने चेहरे को कवर करके निकले। जो हमारा खान पान हो वो तरल पदार्थ अधिक हो, नींबू का सेवन करें, प्याज का सेवन करें, खाने से पहले खाली पेट, घर से निकलने से पहले खाली पेट ना निकले, और बहुत अधिक तला मसालेदार गरिष्ठ भोजन नहीं लें। मट्ठा, सत्तू, नींबू पानी, आम की शिकंजी, आम का पना, इन सब चीजों का प्रयोग करें, ना कि कार्बोनेटेड ड्रिंक का। ये बहुत आवश्यक है कि तरल लेकिन पदार्थों आज का की अधिक युवा प्रयोग पीढ़ी तो कोल्ड ड्रिंक की तरफ भाग रही है, मान फास्ट रही फूड है, की तरफ अब भाग मान रही रही है।
तो आप उसको विशेष संदेश क्या देना जी, चाहेंगी नक्षत्र के माध्यम मैं से? खास करके युवाओं को, बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगी और उनके माता पिता को ये संदेश देना चाहूंगी कि आप घर का बना हुआ भोजन, घर के बने हुए तरल पदार्थों के लिए बच्चों को प्रेरित करें और यह भावना बचपन से ही बच्चों में डालें। जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको इनके गुण के बारे में बताएं कि इनमें विटामिन सी अच्छा होता है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है और यह आपके शरीर को ज्यादा देर तक स्वस्थ रखने में सहयोग करता है। तो सभी लोग घर का बना हुआ भोजन खाएं, खूब पानी पिएं, खाली पेट घर से बिल्कुल नहीं निकलें। आज की इस विशेष बातचीत में हमारे साथ विशुद्धि चैरिटेबल सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर निरुपमा सिंह के साथ हम लोगों ने बातचीत किया और मैं समझूंगा कि नक्षत्र के जो दर्शक हैं इसका पूरा लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।